नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो अमेरिका और ईरान के बीच हाल के महीनों में तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं, जिसमें परमाणु और मिसाइल शक्ति की धमकी भी शामिल है। अमेरिका ईरान को नामो निशान मिटाने तक की चेतावनी दे रहा है, जबकि ईरान इसके जवाब में अपने सर्वोच्च नेता और राष्ट्र की सुरक्षा की कड़ी चेतावनी दे रहा है। पूरी दुनिया का नजर ईरान और अमेरिका पर है कि आखिर दो देशों के तनाव क्या रूप लेगा। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। ईरान अमेरिका तनाव को लेकर सवाल तो कई और भी हैं जिन्हें पूछा जाना चाहिए, जैसे कि किस बल पर ईरान अमेरिका को घूरता है, कौन है ईरान का खुफिया मददगार, किसके हथियार मिसाइलें ज्यादा जानलेवा, धमकी सैन्य शक्ति क्या युद्ध संकेत, अमेरिका के निशाने पर अगला कौन। अमेरिका ईरान के बीच जो खुली धमकीबाजी हो रही है वह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक संघर्ष का एक नया उभार है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई करेगा या उसकी हत्या कराएगा तो अमेरिका ईरान का अस्तित्व ही मिटा देगा। वाइप ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन से मिटा देने की धमकी। यह बयान सीधे उस भारी सामरिक शक्ति और सैन्य क्षमता को बेस और आधारित है जो अमेरिका के पास है, और इससे ईरान निकट क्षेत्रों में वह अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयोग करने को तैयार दिखता है। असल में अमेरिका यह संदेश नहीं सिर्फ शब्दों के स्तर पर दे रहा, बल्कि अपनी तैनात नौसेना, एयरबेस, मिसाइल सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शक्ति का हवाला दे करके दे रहा है, ताकि ईरान को यह डर दिखाया जाए कि अगर कुछ हुआ तो अमेरिका की प्रतिक्रिया इतनी विनाशकारी हो सकती है जो किसी भी राज्य की सरकारी संरचना पर भारी असर डाल सकती है। यह इसलिए कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सैन्य बजट खर्च करने वाला देश है और इसके पास अत्याधुनिक हथियार और दूरस्थ ऑपरेशन क्षमता मौजूद है, जैसे कि दूरस्थ मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक, B-2 स्टेल्थ बम आदि। इसीलिए वह खुली चेतावनी दे रहा है, खुली चुनौती दे रहा है। ईरान के खिलाफ यह धमकी ईरान के राष्ट्रपति के मौजूदा बयान, नेतृत्व पर हमला या अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में लागू होने की बात कही गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने सैन्य बल का यह उपयोग एक अंतिम कदम के रूप में मान रहा है। हालांकि यह नीति सक्रिय युद्ध की ओर भी ले जा सकती है। किसमें कितना है दम? ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान में से सेनाओं की ताकत, हथियार और मिसाइल क्षमता कितनी है, कौन किससे आगे है। ये समझना जरूरी है कि अमेरिका और ईरान की सैन्य शक्ति में गहरा असमानता मौजूद है और यह असमानता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखती है। सबसे पहले अमेरिका की सैन्य शक्ति को देखें तो अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक सैन्य बजट वाला देश है, जिसका बजट लगभग 935 अरब डॉलर पर ईयर है। अकेले यह नाटो सामूहिक बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है और इसके पास स्टेल्थ फाइटर जेट, B-2 जैसे बड़े मॉडर्न मिसाइल रक्षा प्रणाली, दर्जनों विमान वाहक और परमाणु हथियार, दुनिया भर में तैनात सेना और व्यापक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। अमेरिका के पास ऐसे उच्च स्तर के हथियार हैं जो बंकर बस्टर बम यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर तकरीबन 13.6 टन भारी है इसके रूप में जाने जाते हैं और इनसे गहरे भूमिगत ठिकानों को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों जैसे कि सटीक हथियार भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से निशाना साध सकते हैं। ईरान अमेरिका से इस मामले में है आगे। दूसरी तरफ ईरान की सैन्य ताकत तकनीकी रूप से अमेरिका के मुकाबले बेहद कम, लेकिन वह क्षेत्रीय और रणनीतिक हमलों के लिए अपनी ताकत का निर्माण कर रहा है। ईरान के पास समृद्ध मिसाइल प्रोग्राम है जो मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर सकता है, जो मध्य पूर्व, अरब प्रायद्वीप और यूरोप के कुछ भागों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा उसके ड्रोन, रॉकेट और असंतुलित युद्ध संगठन में दक्षता उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा है। जहां तक परमाणु हथियार का सवाल है, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंधों के बावजूद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हालांकि पूर्ण परमाणु बम विकसित करने की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और नाटो देशों के पास पारंपरिक परमाणु हथियार तो है ही, साथ ही वे संयुक्त रणनीतिक और वैश्विक मंच पर
समर्थ सहयोगियों के साथ स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। अगर तुलना करें तो अमेरिका की तकनीकी बजट और वैश्विक शक्ति ईरान से कहीं ऊपर है, लेकिन ईरान की रणनीति क्षेत्रीय युद्ध, मिसाइल हमले और साथ ही साथ आसमान युद्ध शैली पर आधारित है, जिससे वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को टक्कर दे सकता है, दीर्घकालिक संघर्ष में चुनौती दे सकता है। किसकी मिसाइलें ज्यादा शक्तिशाली? ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान में कौन कौन से हथियार और मिसाइलें हैं और उनके क्या प्रभाव है। दोनों देशों के सशस्त्र क्षमताओं पर बात करें तो ये समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके हथियारों की तकनीक, पहुंच और रणनीतिक उपयोग अलग अलग है। अमेरिका के महत्वपूर्ण हथियार और मिसाइल सिस्टम में शामिल है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, हजारों किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदता है, सटीक रूप से मार सकते हैं। बंकर बस्टर, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, विशेष रूप से भूमिगत ठिकानों को खत्म करने के लिए है। स्टेल्थ फाइटर और बॉम्बर, वैश्विक ऑपरेशन क्षमता रखता है, विरोधी रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। परमाणु हथियार, अमेरिका के पास एक बड़ा परमाणु शस्त्रागार है जो रणनीतिक निरोध क्षमता प्रदान करता है। ईरान की हथियार और मिसाइलें, ईरान के हथियार और मिसाइलों की अगर बात कर ले तो बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम और लंबी दूरी के मिसाइल है सिस्टम जो क्षेत्रीय लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ड्रोन, बेड़े और सस्ते लेकिन घातक निशाने साधने में सक्षम है। ड्रोन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम हवाई रक्षा प्रणाली के रूप में काम करती है। आसमान युद्ध उपकरण गतिविधियां, गुरिल्ला प्रणालियां और क्षेत्रीय गठबंधन के साथ मिलकर प्रभाव बढ़ाने वाली रणनीतियां तय करती हैं। जहां अमेरिका के हथियार ग्लोबल पावर और तकनीक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं, तो वहीं ईरान के हथियार क्षेत्रीय प्रेरित मुकाबला और रणनीतिक निरोध के रूप में काम करते हैं। अमेरिका ईरान के तनाव से सब बर्बाद। अभी अमेरिका ईरान के बीच तनाव अत्यधिक तीव्र और संभावित रूप से विस्फोटक स्थिति में है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य वाली साइटों पर हमलों या फिर धमकियों की बात कही, जिसके जवाब में ईरान ने हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे जैसे बयान जारी किए। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अब शब्दों की सीमा से आगे बढ़कर के वास्तविक क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी स्थिति में उसे तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिले। वैश्विक गठबंधनों की भूमिका, अब बात करें वैश्विक गठबंधनों की भूमिका पर, जैसे कि नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्या रोल निभाएंगे इन युद्ध में, इन तनाव के बीच में, वो भी देख लेते हैं। नाटो अमेरिका का मुख्य सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश शामिल है। इनके पास तकनीकी श्रेष्ठता, सामूहिक रक्षा समझौते और संयुक्त युद्ध नीति है। अगर अमेरिका को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़े तो इसे नाटो संसाधन जैसे विमान, नौसेना, खुफिया साझेदारी मिल सकती है। ब्रिक्स की अगर बात कर ले तो ब्रिक्स की जो ग्रुप है उसमें रूस और चीन के पास बड़ा परमाणु हथियार भंडार और सैन्य शक्ति है। अगर ब्रिक्स ईरान का समर्थन करना चाहे, क्योंकि ब्रिक्स सैन्य शक्ति के ग्रुप नहीं है, तो यह राजनीतिक और आर्थिक सहायता के रूप में हो सकता है, हेल्प कर सकता है। वास्तव में अमेरिका तकनीकी संसाधन और वैश्विक गतिविधि के मामले में कहीं आगे है, लेकिन ईरान को क्षेत्रीय समर्थन और आसमान युद्ध शैली से लंबे संघर्ष में चुनौती देने की क्षमता भी मिलती है। इससे संकट और जटिल बने हुए हैं। तनाव से कौन कौन से देश झुलसेगा? अब सवाल ये उठ रहा है कि तनाव, धमकी और सैन्य शक्ति का मुकाबला भारत या दूसरे देशों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ इन दोनों देशों का समस्या नहीं है, यह वैश्विक राजनीति, वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले यदि अमेरिका ईरान संघर्ष हिंसात्मक रूप ले लेता है तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल संभव है, क्योंकि ईरान हर्मुज जल डमरू मध्य के पास मौजूद है जो विश्व तेल निर्यात का एक प्रमुख मार्ग है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा, कई देश इस संघर्ष में एक पक्ष का समर्थन या मध्यस्थता का रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ ब्रिक्स देशों ने ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है और शक्ति की वकालत भी की है, जबकि नाटो देशों ने अमेरिका के सैन्य गठबंधन
और समर्थन पर जोर दिया है। तीसरा, अगर चीन या रूस जैसे देश ईरान को खुलकर समर्थन देते हैं तो यह संघर्ष और विस्फोटक वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन सकता है, जहां हर देश अपने हितों के लिए खड़ा होगा। लेकिन इस समय रूस और चीन जैसे देशों ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप की स्थिति नहीं बनाई है, बल्कि अधिकतर कूटनीति और राजनीतिक दबाव के स्तर पर समर्थन दिखाया है। अंत में भारत जैसे देश जो ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध और ऊर्जा सहयोग रखते हैं, जैसे चाबहार पोर्ट परियोजना सहित, उन्हें इस तनावपूर्ण माहौल में संतुलन कायम करना होता है ताकि आर्थिक, क्षेत्रीय और रणनीतिक हित सुरक्षित रह सके। कैपिटल टीवी के सुलगते सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।